सऊदी अरब और पूरी दुनिया में रमजान शुरू होने वाला है, लेकिन सऊदी अरब में रह रहे सभी गैर मुल्कियों के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सऊदी अरब के अंदर रमजान में जो इफ्तार को लेकर हमारे पास में खबरें आ रही हैं लगातार, वह सब झूठी है। आज मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने क्या कहा है, इसको विस्तार में आपके साथ में शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। 5 गैर मुल्कियों का सर कलम भी सऊदी अरब के अंदर आज किया गया है। उसकी वजह क्या थी, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा उम्रा पर आने वाले सभी गैर मुल्कियों के लिए भी आज एक बड़ी खबर आ रही है। सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से, और ये खबर अब तक की सबसे बड़ी खबर है रमजान को लेकर। हम में से बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की हैं, मैंने खुद ऐसी खबरें पढ़ी हैं जिनमें यह कहा जा रहा था कि सऊदी अरब के अंदर मस्जिद के अंदर इफ्तार को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। यानी कि रमजान के महीने में जो मस्जिद के अंदर इफ्तार होते थे वे अब नहीं होंगे, जिसको सुनकर काफी ज्यादा गैर मुल्की निराश हैं, क्योंकि ये एक सही डिसीजन नहीं था। लेकिन आज मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने इस खबर को लेकर एक बड़ी पुष्टि की है और इस खबर को झूठा साबित कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जितनी भी खबरें सऊदी अरब के अंदर फैल रही हैं या पूरी दुनिया में फैल रही हैं कि मस्जिदों के अंदर इफ्तार बैन हो गया है सऊदी अरब के अंदर, ये सारी ही खबरें फ्रॉड हैं, फर्जी हैं। सऊदी अरब में मस्जिदों के अंदर रमजान के महीने में इफ्तार को बैन नहीं किया गया है। हालांकि इसके लिए कुछ रूल्स सेट किए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने कहा है कि मस्जिदों के अंदर अब भी इफ्तार होगा जैसे हर साल हुआ करता था, लेकिन कुछ रूल्स जो दिए गए हैं उनको फॉलो करना होगा। तो ये रूल्स क्या है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। सऊदी अरब के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, वे चाहे फिर बड़ी मस्जिद हो या छोटी मस्जिद हो, उनके अंदर इफ्तार नहीं हो सकता। इस बात का मतलब यह है कि मस्जिद के अंदर इफ्तार को प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन मस्जिद के बाहर का जो एरिया होता है, जो नमाज पढ़ने का बाहर का एरिया होता है, सऊदी अरब के अंदर हर मस्जिद में ये होता है, वहां पर इफ्तार के टेबल लगाए जा सकते हैं। और वहीं पर जो भी इफ्तार के नाम पर जो शख्स देना चाहता है, डोनेशन देना चाहता है, वह दे सकता है। तो सऊदी अरब में मस्जिदों के अंदर इफ्तार को बैन नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ इतना कहा गया है कि मस्जिद के जो बाहर का एरिया होता है वहां पर इफ्तार ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वहां पर इफ्तार की जो है टेबल्स लगेंगी और वहीं पर सारे गैर मुल्की या सऊदी शहरी इफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर इफ्तार नहीं होगा। तो इन नियमों के साथ में सऊदी अरब की सभी मस्जिदों में इफ्तार होंगे, लेकिन जो नियम है उनको फॉलो करना होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है हमारे पास में 5 गैर मुल्कियों के सर कलम किए गए उसको लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी है। सऊदी अरब के अंदर एक कंपनी के कोर्ट यार्ड में, यानी कि जो गोडाउन होता है, वहां पर 5 पाकिस्तानी नागरिक पहुंचे और उन्होंने उस कंपनी के 2 जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको एक तरीके से किडनैप किया, वहां पर चेयर पर बैठाकर उनको बांध दिया और किसी पुरानी दुश्मनी के कारण उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद 5 के 5 जो पाकिस्तानी थे वह मौके से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने बाद में छानबीन करके इन 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया। और पूरा मामला जब कोर्ट में गया तो सारे सबूत इनके खिलाफ जो थे वे सही साबित हो गए, जिसके बाद 5 के 5 पाकिस्तानियों के सर कलम करने का आदेश सऊदी हुकूमत ने दे दिया है। इनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो मर्डर के जुर्म में यहाँ पर मौत की सजा ही दी जाती है। ऐसा ही इन 5 गैर मुल्कियों के साथ हुआ है। 5 के 5 लोग जो है वह पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और जिन सिक्योरिटी गार्ड का इन्होंने मर्डर किया था वह बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है हमारे पास में मदीना से। रमजान के महीने में मदीना के अंदर शटल बस का ऐलान किया गया है, जो कि सारे ही पिलग्रिम्स को मस्जिद कूबा और मस्जिदुल नबवी तक लेकर आएगी। यानी कि मदीना के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, वे चाहे गैर मुल्की हो या बाहर से आने वाले गैर मुल्की हो जो उम्रा करने के लिए आएंगे, या पहले से यहाँ पर रह रहे हो या सऊदी शहरी हो, फ्री बस सर्विस सभी पिलग्रिम्स को दी जा रही है। मदीना के अंदर से जो बस स्टॉप्स हैं अलग अलग तरीके से,
वहां पर ये बसेस खड़ी रहेंगी और दोपहर के 3 बजे से लेकर रात में तरावी के समय तक ये बसेस चलेंगी, जो मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी फ्री में सभी पिलग्रिम्स को सफर करवाएगी। तो रमजान को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है और फ्री शटल बस सर्विस सभी पिलग्रिम्स के लिए अब चालू कर दी जाएंगी रमजान के महीने में, और मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी के दर्शन सभी कर पाएंगे। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सऊदी अरब की सारी ही अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाता हूं। जितनी भी गैर मुल्कियों के लिए काम की खबरें होती हैं उन सब की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। मैं तहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।